बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 24 मार्च जुमेरात का दिन, साल 2022, सुबह का वक्त, बेहतरीन खूबसूरत सुबह। मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन, पहले सेगमेंट में होता है तारीख़ कदीम हिंदुस्तान की, जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपस में। तो पिछली सेगमेंट में हमने बुद्ध मत को क्लोज कर दिया था, मुख्तसर सी बात करके इसी तरह से आगे जल्दी जल्दी बढ़ के, ताकि हम अपने किसी तारीख को किसी मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएं। जी, तो कहा जाता है जी कि जब ये शहजादा गौतम अभी जिंदा थे, यानी बुद्ध मत के बानी अभी रूह बहयात थे, कि एक और शुमाली हिंदुस्तान की खश्तरी कौम का शहजादा, जिसका नाम था ब्रोहमान, ये खश्तरी कौम का शुमाली हिंदुस्तान पर से निकला है। ये किसी बादशाह का बेटा था, इसका नाम था ब्रोहमान। ये नाम था इसका, और इसको कहा जाता था कि ये खुद को पसंद करते थे। रूहानियत में आने के बाद इन्होंने भी वही काम किया। उस जमाने में, शहजादा गौतम के ज़माने में, ब्रोहमान ने भी यही काम किया कि रूहानियत का सफ़र तय करके लंबा अरसा और काफ़ी तपस्या के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने एक नया मज़हब रूशनास करवाया। अच्छा, ये शहजादा जो थे ना, खुद को ये कहते थे, मुझे जन या सुध कहा करें। ये कहलवाना पसंद करते थे, जन या सुध। तो यूं समझ लें कि ये इनका एक तरह से लकब, नाम इनका ब्रोहमान था, लेकिन इनको जन या सुध कहा जाता था। शुमाली हिंद के रहने वाले थे, और इन्होंने जो मजहब इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम था जैन मत। ये अपने नाम के एतबार से जन कहलाते थे ना, तो इन्होंने जन मत कह लें उसे। कई जगहों पे जन मत लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर जगहों पे जैन मत है इस मजहब का नाम। जी, ये नया मजहब था जो उसी जमाने में, यानी बुद्ध मत के ज़माने में, जो नया मज़हब ईजाद हुआ, जो नया मज़हब मुतारफ़ हुआ और इन्होंने शहज़ादा ब्रोहमान ने किया, उसका नाम था जन मत या जैन मत। और इसके जो पैरोकार थे, जो फॉलोअर थे, वो जैनी कहलाते थे। ये रहा जी, जो इसको मानने वाले थे वो जैनी कहलाने लग गए। ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपके जहन में रहेंगी। मैं आज बहुत थोड़ा डिस्कस करूंगा, थोड़ा पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें हजम करने में, याद करने में, जहन में समाने में आसानी रहे, बजाय लंबा पढ़ाने के मुख्तसर सा। ये जहन में रहे कि शुमाली हिंदुस्तान का एक शहजादा खश्तरी कौम में से, जिसका नाम था ब्रोहमान, अपने आप को जन या सुध कहलाना पसंद करते थे। इन्होंने जिस मजहब की बुनियाद रखी, रूहानियत का लंबा सफर तय करने के बाद जिस मजहब को मुतारफ करवाया, उसका नाम जन मत या जैन मत। यहां तक समझ गए आप? और इनके जो मंदिर हैं वो जैन मंदिर कहलाते हैं। जो लोग लोकल यहाँ लाहौर के रहने वाले हैं, उनको पता है कि ये लाहौर के दरमियान में, जहाँ से अब मेट्रो बस शम्मा स्टॉप के पास गुजरती है, वहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर हुआ करता था, जैन मंदिर। अब तो खैर वो उसे
मिसमार कर दिया गया है सड़क की कुशादगी की वजह से, या कोई और वजह होगी, बहरहाल वो इस वक्त नहीं है। लेकिन था ज़रूर, आपने सुना होगा वो स्टॉप आज भी लाहौर में जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये इस मज़हब के पैरोकार जो हिंदू थे, जिनका मज़हब था जन या जैन, उनके मंदिरों को कहा जाता है जैन मंदिर। जी, तो एक आबू पहाड़ है, एक यहाँ पे मैं, और क्योंकि मैंने वाइट बोर्ड पकड़ा हुआ है, शुमाली हिंदुस्तान ही में एक बहुत ऊंचा और आलीशान सेहत अफजा मकाम है। उस पहाड़ का नाम है आबू, को आबू या आबू पहाड़ कह लें। इसके ऊपर इस मजहब के मानने वालों ने दो खूबसूरत मंदिर बनवाए थे, वो आज भी मौजूद हैं, और वहां पे लोग जाकर उनको तफरीहन और अपना तारीखी विरसा समझकर देखने के लिए आज भी जाते हैं। वो दोनों मंदिर जो हैं वो सफ़ेद संगे मरमर के बने हुए हैं, और कहा जाता है, तारीख की किताबें बताती हैं कि इन दोनों मंदिरों के लिए ये जो सफ़ेद संगे मरमर है, ये 300 मील का फासला, आप सोचें ज़रा कि 300 मील पहाड़ी इलाके में सफ़र करना, और इतने भारी भरकम पत्थर लाकर पहाड़ के ऊपर ले जाना, और वो भी बगैर किसी मशीनरी के। ये जब लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो सोचते हैं कि बहुत कमाल की जगह है। बहरहाल ये दो ऐसे वो मंदिर थे जो आबू पहाड़ के ऊपर आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा इन लोगों ने शुमाली हिंदुस्तान और वस्ती हिंदुस्तान में लातादाद खूबसूरत और बेहतरीन मंदिर, महंगे महंगे और बहुत बड़े बड़े कुशादा मंदिर बनवाए जैन मंदिरों ने, जिनका नाम जैन मंदिर ही है। और इसके पैरोकारों का, यानी जैनियों का, ये दावा रहा कि हमारा मजहब जो है वो बुद्ध मत से पुराना है। और मजे की बात यह है कि तारीख के बहुत सारे रिसर्चर्स ने, मुहक्कीन ने इस बात पर इत्तफाक भी किया है कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, ये जो जैन मत है ना, या जन मत है, ये बुद्ध मत से वाकई पुराना मजहब है। अब इसमें हकीकत कितनी है उसके लिए हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जी, तो इनकी वफात के बाद जो इनका शहर है ना गुजरात, बल्कि ज़िला है, सूबा, हिंदुस्तान का सूबा है गुजरात, वहाँ पे एक शहर है पालताना। गुजरात ज़िले, सूबा है गुजरात, और इसका शहर है पालताना। जी, ये गुजरात का शहर पालताना इस मजहब के पैरोकारों के मंदिरों का बेहतरीन शहर गिना जाता है। इन्हीं की वजह से पालताना को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इतने आलीशान, इतने कीमती और इतने बेहतरीन इन्होंने मंदिर बनवाए उस जमाने में, पता नहीं कितना खर्चा कर करके, कि आज तक तारीखदान जो हैं इस बात को मानते हैं कि गुजरात का जो शहर पालताना है वो जैन मजहब के मानने वालों, जैनियों के मंदिरों का शहर है। जी, यहां तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इन लोगों ने, इनकी जो बुनियादी तौर पर, मैं आपको एक अहम बात बताता चलूं कि ये जो जैन मजहब था ना, जैन मत, इसकी बहुत सारी अक्सरियत, अक्सर व बेशतर अकायद और रस्मों रवाज वो बुद्ध मत से मिलते जुलते हैं।
उनसे मैच करते हैं। बहुत कम जगहों पे ऐसा है कि ये इनका आपस में क्लैश होता हो, लेकिन जहां क्लैश की नौबत आती है ना, वहां मिल बैठकर ये दोनों मजहब जो हैं वो उसका कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं और सुलह सफाई और इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तब से लेकर अब तक। जी, तो यहां तक मंदिरों की बात थी, वो तो हो गई दुरुस्त। अब हुआ क्या कि जब ये शहजादा साहब ब्रह्मान थे, इनकी वफात होती है, तो उसके 2 साल 2 सदियां बाद मगध देश का राजा था चंद्रगुप्त, मशहूर जमाना। आपने नाम तारीख की किताबों में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, ये थे मगध के राजा, मगध देश के राजा राजा चंद्रगुप्त जी। ये जो राजा साहब थे चंद्रगुप्त, ये जैन मजहब के पैरोकार थे। जी, तो इनके दौर में हुआ ये कि सेंट्रल हिंदुस्तान यानी वस्ती हिंदुस्तान में या मगध के मुल्क में मुमलिकत में शदीद किस्म का कहत पड़ा, और फिर इसका नतीजा ये निकला कि यहाँ के जो बासी जो अक्सरियत में थे इस मजहब के फॉलोअर्स, यानी जैनी, ये जैनियों ने यहाँ से हिजरत करके कर्नाटक के इलाके यानी हिमाचल पहाड़ जो है उसको क्रॉस करके दक्कन में चले गए, दक्कनी हिंदुस्तान में, जो आज तक भी वहां आबाद हैं। ये उस वक्त गए थे वहां जब चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में खुश्क साली हुई थी और इनको मजबूरन यहां से हिजरत करना पड़ा, माइग्रेशन करना पड़ा। इनको अपना मगध छोड़कर दूसरी जगह पे जाकर आबाद होना पड़ा, ये इनकी मजबूरी थी। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे इनके वाक़यात, इनके इज्तिमा, इनके जो जलसे जुलूस थे वो होते रहे, किताबें भी लिखी जाती रहीं। उनके बारे में आपको मुख्तसर सा मैं कल बताऊंगा, वो इसलिए कि अभी जो मैंने आज जितना कुछ बता दिया है वो अल्फाज याद रखना, उनको समझ लेना, दिमाग के कंप्यूटर में सेव कर लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है और अगर इसको और आगे लेकर के जाएंगे तो फिर जाहिर है वीडियो लंबी हो जाती है। जी, तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है आज का लफ्ज। जी, तो हमने देखना है अब आज का लफ्ज, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, ये रहा आज का लफ्ज। अरबी जुबान का एक लफ्ज है जी, इल्जाम। आप सबने सुना होगा, जानते हैं, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या है ये मैं आगे चल के बताता हूं, इसमें मसला क्या है। मुल्ज़म होता, इल्जाम होता है किसी पे तोहमत लगा देना, किसी बात की, किसी जुर्म की, किसी गुनाह की तोहमत लगा देना, इल्जाम धर देना। अब इसी फैमिली के 2 अल्फाज हैं जो मैं आपको असल में बताने जा रहा हूं। नंबर 1 और नंबर 2। अब आप सोचेंगे कि ये तो दोनों एक ही अल्फाज है, दोनों एक ही लफ्ज को 2 मरतबा लिख दिया है। जी, अब मैं बताता हूं इनमें डिफरेंस क्या है, फर्क कहां पे है, क्या है। एक है ये मीम के ऊपर पेश है और एक के ऊपर जबर है, जे के ऊपर मुल्जम, और एक के नीचे जेर है, जे के मुल्जिम। इसी फैमिली के 2 अल्फाज
एक मुल्ज़म और एक मुल्ज़िम, यानी ज़ेर और ज़बर के फ़र्क से मैं अब आपको बताने लगा हूं अरबी ज़बान में कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जी। तो ये जो मुल्ज़म होता है ना, ये वो शख्स होता है जिस पर अल्ज़ाम लगाओ, जिस पर अल्ज़ाम लगाओ वो मुल्ज़म है, और जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो मुल्ज़िम है ना। इंटरेस्टिंग चीज, मुल्ज़म और मुल्ज़म में हम आमतौर पे फ़र्क कोई नहीं समझते, बोल देते हैं, लिख देते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मुल्ज़म और चीज़ है और मुल्ज़िम और चीज़ है। मुल्ज़म जिस पर इल्ज़ाम लगाओ, और मुल्ज़िम जिसने इल्ज़ाम लगाया हो वो मुल्ज़िम है, यानी इल्ज़ाम अलैह मुल्ज़िम। उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम का मज़ेदार और अच्छा सा सोना सा इंटरेस्टिंग सेगमेंट अगला तीसरा और आखिरी होता है आज की बात। आज की बात क्या करूं आपसे, चलिए ये करते हैं कि जो वक्त घड़ियां हमें बताती हैं ना, वो वक्त बदल जाता है, भूल जाता है, बदलता रहता है, भूलता रहता है, नया आता रहता है। लेकिन जो वक्त दिलो दिमाग में हो, ठहर जाए, अटक जाए, वो कभी नहीं बदलता, सदा एक सा रहता है, वो अच्छा हो या बुरा। मेरी इस छोटी सी बात पर जरा सोचिएगा। प्रोग्राम का वक्त तो होता है खत्म यहाँ पे, लेकिन अगर अपने बाबा जी की बात ना करूं तो ये तो नाइंसाफी होगी ना। बाबा जी का फरमान है जी, वो कहते हैं कि मैं जब छोटा था, अभी स्टूडेंट था, 9th क्लास में पढ़ता था, तो हमारे घर में मेहमान आए। मैंने मेहमानों से पूछा ठंडा आप पिएंगे कि गरम। मेहमान कुछ ज्यादा ही चालाक थे, उन्होंने कहा जी दोनों। लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा चालाक था, मैं चाय में बर्फ डाल कर ले आया। मैंने कहा लो जी, ये ठंडा भी है और गर्म भी है। इसे कहते हैं शेर को सवा शेर। ये था जी आज का प्रोग्राम। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह सोना आपको आसानियां ता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।